जाट स्नेक रेस्क्यू। भवानीपुर नामक गांव में सोहनवीर नाम का एक सपेरा रहता था। किसी के घर में अगर कोई सांप घुस जाता तो ये उसे जाकर पकड़ता। अगर किसी को सांप डस लेता तो जड़ी बूटी से उसका इलाज करता। एक दिन सोहनवीर ने अपने बेटे श्याम और गोपाल को बुलाया। देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब और ज्यादा दिन शायद नहीं जी पाऊंगा। सांपों को पकड़ना हमारा धंधा है। हमारा परिवार कई पीढ़ियों से यही काम करता आया है। मैंने तुम दोनों को ये काम अच्छे से सिखाया है। एक खास बात है जो तुम दोनों को याद रखनी होगी। सांप हमारे लिए देवता समान है। जो सांप तुम पकड़ते हो उन्हें तंग नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को बेचना चाहिए, बल्कि उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ देना चाहिए। सांप पकड़ने के लिए अगर कोई खुशी खुशी पैसे दे तो ही लेना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है। अब जमाना बदल गया है बेटा, परिस्थितियां भी बदल गई हैं। उसी के अनुसार मैंने तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया। तुम दोनों को जो भी काम करना हो वो करो, लेकिन अपने धंधे को ना भूलना बेटा। जो कुछ तुमने सीखा है उससे दूसरों का भला हो, ऐसा काम करो। कभी न कभी ये हमारे काम आएगा। कुछ दिनों बाद सोहनवीर की मृत्यु हो गई। श्याम गोपाल का घर साथ था। पिताजी के अनुसार श्याम ने कुछ जमीन खरीदी और उसमें खेती करने लगा, लेकिन गोपाल अपने पिताजी की बात को नहीं माना और जंगल में जाकर सांप पकड़ने लगा। उन पकड़े हुए सांपों को वो विदेशों में और लेबोरेटरीज में बेचकर खूब पैसे कमाने लगा। अगर कोई सांप की बिक्री ना होती तो वह किसी न किसी घर में छोड़ देता और उन्हें फिर पकड़कर लोगों से पैसे वसूल करता। ये सब श्याम को पसंद नहीं था। एक दिन गोपाल जंगल से सांप को पकड़कर लाया। गोपाल, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। मरने से पहले पिताजी ने कहा था कि हमें सिर्फ उन सांपों को पकड़ना है जो किसी के घर में घुसे और उन्हें फिर से जंगल में छोड़ देना चाहिए। यूं जंगल से सांप पकड़कर लाकर उन्हें बेचकर पैसे नहीं कमाना चाहिए। यार, तू चाहेगा तो तू मुझसे भी ज्यादा आसानी से पैसे कमा सकता है सांप को पकड़कर, लेकिन तुमने जो कुछ सीखा है उसको तुम बेकार छोड़ रहे हो और खेती कर रहे हो। अरे यार, खेती करोगे तो कितने पैसे कमा लोगे? अरे तू मेरे साथ जुड़ जा। अपने गांव के बाहर जो जंगल है वहां के जो सांप हैं उनकी खूब डिमांड है। साल भर में हम लखपति बन जाएंगे। श्याम सिर पकड़कर वहां से चला जाता है। एक दिन भवानीपुर गांव के मुखिया की पत्नी शीला, बाप रे बाप, बहुत बड़ा सांप, कहकर बहुत जोर से चिल्लाने लगी। घर वाले और आसपास रहने वाले सब दौड़े दौड़े आए। सांप सांप, बहुत बड़ा सांप पलंग के नीचे छिपा बैठा है। बाप रे बाप, तुरंत गोपाल को बुलाओ। इतने बड़े सांप को देखकर सब लोग डर गए। इतने सारे लोगों को देखकर वो सांप भी डर गया। मुखिया के घर में सांप को सुनकर गोपाल अपने मन में, अरे वाह, आज तो मजा आ गया। सांप पकड़कर मुखिया से कम 10,000 रुपये लूंगा। ये सोचकर वो मुखिया के घर गया। सांप को देखकर गोपाल भी बहुत डर गया, फिर भी हिम्मत जुटाकर, इस सांप को मैं पकड़ लूंगा, मुझे 10,000 रुपये दीजिए। मुखिया ने गोपाल को 10,000 रुपये दिए। गोपाल ने उस बड़े सांप को पकड़ने की काफी कोशिश की, पर उससे नहीं हुआ। तब उसे मारने के इरादे से गोपाल ने उस पर डंडे से 2 बार वार कर दिया। वहां जो लोग जमा हुआ डरकर देख रहे थे, ये सब
कि ये सब क्या हो रहा है, तभी श्याम वहां आया। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? श्याम को देखकर गोपाल, अरे यार, ये क्यों आया है यहाँ पर, यूं अपने मन में उसे कोसने लगा। किसी भी हाल में हमें सांप को नहीं मारना चाहिए। भूल गए पिताजी की बात? श्याम ने बड़े आराम से उस सांप को पकड़ लिया। वहां जितने लोग खड़े थे उन सभी ने राहत की सांस ली। सभी ने ताली बजाकर श्याम का अभिनंदन किया। उस सांप को लेकर श्याम जंगल की ओर जाने लगा। तभी गोपाल बोलता है, अरे भैया, आप क्या कर रहे हो? इतने बड़े सांप को बेचोगे तो कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेंगे। तभी जवाब में श्याम कहता है, मैं मर जाऊंगा मगर ऐसा काम नहीं करूंगा। तुम अपने रास्ते जाओ। लाचार होकर गोपाल वहां से चला गया। श्याम उस सांप को जंगल के अंदर ले गया और वहां उसे छोड़ दिया। वो सांप श्याम से, मैं नाग देवता हूँ। सांप के कारण मुझे भूलोक आना पड़ा। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुला सकता। सांप को बोलते हुए देखकर श्याम तो हैरान रह गया। सांप के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे और वहां उनका ढेर लग गया। उन सोने के सिक्कों की मदद से श्याम बहुत धनवान बन गया। पिताजी की बात मानकर तुम बहुत बड़े धनवान बन गए और मैंने पिताजी की बात का तिरस्कार किया और मैं ऐसे ही रह गया। अब से मैं भी पिताजी की बात मानूंगा। अपने भाई गोपाल में आए इस बदलाव को देखकर श्याम बहुत खुश हुआ।